Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा में कांग्रेस को हार मिली तो लोग अब कारण खोज रहे हैं। कारण में एक कारण बसपा इन लोग गठबंधन को भी माना जा रहा है। क्या वजह है? क्या मायावती ने सच में कांग्रेस का इतना नुकसान किया कि कांग्रेस का बंटाधार हो गया? क्या बसपा इन लोग गठबंधन ने कांग्रेस को बुरी तरीके से फंसा दिया? ये सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। दरअसल पहले आप वोट शेयर के हिसाब से समझिए कि कांग्रेस को क्या झटका लगा है। अगर आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कि हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को 39.95% वोट मिले, कांग्रेस को 39.09% वोट मिले और बसपा को 6%। बसपा गठबंधन जिसमें इन लोग भी, बसपा को 1.85% वोट मिले हैं और इन लोग की अगर आप बात करेंगे तो उसको 4% से ऊपर वोट मिले, तो 6% के करीब वोट मिले हैं। ये 6% क्यों कांग्रेस को खल रहा है, ये हम आपको बताते हैं। जो गठबंधन हुआ इन लो और बसपा का, वो जाट दलित कॉम्बिनेशन था। ये वही वोट है जिस पर कांग्रेस ज्यादा फोकस कर रही थी। जाट वोट तो जाता नजर आया, लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कुछ सीटों पर इन लोगों ने नुकसान किया है, लेकिन दलित वोट इस तरीके से कांग्रेस के साथ नहीं गया जैसा जाना चाहिए था, जैसा कांग्रेस को उम्मीद थी। बड़ी वजह माना जा रहा है कुमारी शैलजा की नाराजगी। कुमारी शैलजा नाराज रही, जो कि एक बड़ा दलित चेहरा है। अशोक तंवर को भी चुनाव के आखिरी दिन पहले तक, मतलब चुनाव के ठीक एक दिन पहले कांग्रेस में शामिल कराया, रैली में उनका हाथ पकड़ा गया, लेकिन सब काम नहीं आया। दलित वोट उस तरीके से लामबंद नहीं हुआ जिस तरीके से कांग्रेस को उम्मीद थी। माना यह जा रहा है कि ये बड़ा झटका बसपा इन लोग गठबंधन ने कांग्रेस को दिया। कुछ सीटों पर डायरेक्ट झटका दिया है, हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी जहां पर बीजेपी को भी उन्होंने नुकसान किया, लेकिन जिन सीटों पर कांग्रेस को सीधा नुकसान बचा है बसपा इन लोग गठबंधन ने, उसकी भी जानकारी आप ले लीजिए। यह है नरवाना सीट है, जहां पर हार का अंतर, कांग्रेस प्रत्याशी के हार का अंतर 11,000 रहा और बसपा इन लोग गठबंधन के प्रत्याशी को 46,000 रुपए मिले। असंध ही ऐसी रही, 2,000 हार का अंतर रहा, गठबंधन को 27,000 मिले। यमुनानगर में 22,000 हार का अंतर रहा, करीब 37,000 वोट जो है वो बसपा इन लोग गठबंधन को मिले। बरवाला में भी यही स्थिति रही, 27,000 हार का अंतर रहा, लगभग 29,000 वोट जो है वो बसपा इन लोग गठबंधन को मिले। तो ऐसा लग रहा है कि मायावती की हाथी की चाल ने कांग्रेस के पंजे को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और मायावती तो अभी ये भी कह रही है कि भाई हम दिल्ली में भी लड़ेंगे और महाराष्ट्र में लड़ेंगे। ये मायावती ने नुकसान पहुंचाया, ये प्रॉब्लम कांग्रेस की है, मायावती की नहीं, क्योंकि मायावती तो अपना चुनाव लड़ रही है, मायावती आगे भी लड़ेंगी। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस कैसे इसको हैंडल करेगी, कहां चूक हो रही है कांग्रेस से, और जब महाराष्ट्र दिल्ली में मायावती उतरेंगी तब कांग्रेस क्या करेगी। लगातार दलित पॉलिटिक्स कर रहे या दलित सामाजिक न्याय की बात कर रहे राहुल गांधी को ये झटका बड़ा झटका माना जा रहा है। आपकी अपनी क्या राय है? मायावती के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को कितना नुकसान हुआ है और क्या कांग्रेस इससे उबर पाएगी, और क्या मायावती जिस तरीके से लड़ रही उससे उनकी वापसी हो पाएगी? ये तमाम सवाल आपके साथ छोड़े जा रहा हूं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।